क्या आपने कभी ऊपर हवाई जहाज को देखकर सोचा है कि यह कहां जा रहा है? देखिए, एक हैकर F1 और थोड़ी सी जानकारी से आप उन सिग्नल्स को खुद रिसीव और डिकोड कर सकते हैं। ADS-B का मतलब है ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्वेलेंस ब्रॉडकास्ट। ये एक सिस्टम है जहां हवाई जहाज अपनी लोकेशन, एल्टीट्यूड और दूसरे डेटा ट्रांसमिट करते हैं। हम इन सिग्नल्स को सुनने के लिए HAC-RF1 नाम का एक स्पेशल रेडियो रिसीवर यूज कर सकते हैं। HAC-RF1 एक सुपर पावर्ड रेडियो की तरह है। यह ADS-B द्वारा यूज की जाने वाली फ्रीक्वेंसीज सहित कई तरह की फ्रीक्वेंसीज को पिकअप कर सकता है। HAC-RF1 को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके और स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज करके हम इन सिग्नल्स को डिकोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो हवाई जहाज कहां जा रहे हैं। शुरू करने से पहले हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको एक HAC-RF1 की आवश्यकता होगी। यह रेडियो रिसीवर है जो हमें ADS-B सिग्नल्स को सुनने देगा। आप इन्हें ऑनलाइन पा सकते हैं। इसके बाद आपको एक एंटेना की आवश्यकता होगी। एक अच्छा एंटेना हमें स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स रिसीव करने में मदद करेगा। एक सिंपल डिपोल एंटेना काम करेगा, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड ADS-B एंटेना और भी बेहतर काम करेगा। अंत में आपको एक कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। आप विंडोज, मैक या लिनक्स कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि इसमें HAC-RF1 को कनेक्ट करने के लिए USB पोर्ट हो। अब जब हमारे पास हमारा इक्विपमेंट है तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ADS-B सिग्नल्स को डिकोड करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर पर कुछ फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे। एक पॉपुलर ऑप्शन SDR हैश है। SDR हैश हमें HAC-RF1 को कंट्रोल करने और उसके द्वारा रिसीव की जा रही रेडियो वेव्स को देखने की अनुमति देता है। एक और यूजफुल टूल GQRX है। GQRX SDR हैश जैसा ही है, लेकिन यह कुछ एडिशनल फीचर्स प्रदान करता है। ADS-B सिग्नल्स को डिकोड करने के लिए हम डंप 1090 नामक प्रोग्राम का यूज करेंगे। डंप 1090 HAC-RF1 से रॉ रेडियो सिग्नल्स लेता है और उन्हें हवाई जहाज के बारे में रीडेबल डेटा में बदल देता है। आप इन सभी प्रोग्राम्स को ऑनलाइन फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इन्हें इंस्टॉल करना आसान है और अगर आपको मदद चाहिए तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। अब एक्साइटिंग पार्ट आता है, ADS-B सिग्नल्स को सुनना। सबसे पहले अपने HAC-RF1 को USB केबल का यूज करके अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करें। फिर एंटेना को HAC-RF1 से कनेक्ट करें। SDR हैश सॉफ्टवेयर खोलें। आपको बहुत सारी लाइंस और नंबर्स वाली एक स्क्रीन दिखाई देगी। इसे स्पेक्ट्रम डिस्प्ले कहते हैं। स्पेक्ट्रम डिस्प्ले हमें HAC-RF1 द्वारा रिसीव की जा रही सभी अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसीज दिखाता है। हमें इसे ADS-B द्वारा यूज की जाने वाली फ्रीक्वेंसी पर फोकस करने के लिए कहना होगा, जो 1090 मेगाहर्ट्ज है। आप SDR हैश में फ्रीक्वेंसी बॉक्स में एक 09000000 टाइप करके ऐसा कर सकते हैं। अब अपने एंटेना को आसमान की ओर रखें। आप इसे जितना ऊंचा रख सकते हैं उतना अच्छा है। ठीक है, HAC-RF1 को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने के साथ डंप 1090 का यूज करके सिग्नल्स को डिकोड करने का समय आ गया है। डंप 1090 प्रोग्राम खोलें। आपको स्क्रीन पर मैसेजेस और डेटा पॉपअप होते हुए दिखाई देने लगेंगे। काफी एक्साइटिंग है ना? इन मैसेजेस में हवाई जहाज द्वारा ब्रॉडकास्ट की गई जानकारी होती है, जैसे उनकी लोकेशन, एल्टीट्यूड, स्पीड और यहां तक कि उनका फ्लाइट नंबर भी। डंप 1090 इन सभी मैसेजेस को लेता है और उन्हें एक ऐसे फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करता है जो समझने में बहुत आसान है, और यह आपको डेटा को मैप पर विजुअलाइज करने का भी तरीका देता है, जिसके बारे में हम अगले सेक्शन में बात करेंगे। आप सचमुच हवाई जहाज को अपनी स्क्रीन पर रियल टाइम में चलते हुए देख सकते हैं, बिल्कुल एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह। कितना कूल है ना? अब डंप 1090 के सबसे अच्छे फीचर्स में से एक इसका बिल्ट इन वेब इंटरफेस है। यह इंटरफेस आपको डिकोडेड ADS-B डेटा को मैप पर डिस्प्ले करने देता है। इसे एक्सेस करने के लिए बस अपने कंप्यूटर पर एक वेब ब्राउजर खोलें और एड्रेस बार में लोकल होस्ट 8080 टाइप करें। सिंपल है ना? लोड होने के बाद आपको अपने एरिया का एक मैप दिखाई देगा जिसमें छोटे छोटे एयरप्लेन आइकॉन्स बिखरे हुए होंगे। उन आइकॉन्स में से किसी एक पर क्लिक करें और बस आपको उस हवाई जहाज के बारे में अधिक डिटेल्ड जानकारी मिलेगी, जैसे उसकी एल्टीट्यूड, स्पीड और फ्लाइट पैथ। आप यह भी चेक कर सकते हैं कि हवाई जहाज कहां से आया है और कहां जा रहा है। और सबसे अच्छी बात,
मैप रियल टाइम में अपडेट होता है, इसलिए आप हवाई जहाज को ओवरहेड उड़ते हुए ट्रैक कर सकते हैं। ये आपके खुद के पर्सनल एयर ट्रैफिक रेडार जैसा है। अमेजिंग है ना? बधाई हो, आपने अपना HackRF1 सफलतापूर्वक सेटअप कर लिया है और अपने पहले ADS-B सिग्नल्स को डिकोड कर लिया है। यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। वहां रेडियो फ्रीक्वेंसीज की एक पूरी दुनिया है जो आपके HackRF1 के साथ एक्सप्लोर करने का इंतजार कर रही है। आप वेदर रेडियो, पुलिस स्कैनर्स और मानो या न मानो, यहां तक कि स्पेस से आने वाले सिग्नल्स को भी ट्यून कर सकते हैं। संभावनाएं लगभग अनंत हैं। जरा सोचिए कि आप कितनी चीजें खोज सकते हैं। लेकिन, और यह इंपॉर्टेंट है, हमेशा अपने नए ज्ञान का रिस्पॉन्सिबली यूज करना याद रखें। एयरवेव्स एक शेयर्ड रिसोर्स हैं और दूसरों का सम्मान करना वास्तव में इंपॉर्टेंट है। SDR और ADS-B में उतरकर आप टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की एक दिलचस्प दुनिया में कदम रख रहे हैं। इस जर्नी का आनंद लें। जैसे जैसे आप अपने HackRF1 के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और ADS-B सिग्नल्स को डिकोड करते रहते हैं, रेडियो इक्विपमेंट के यूज के आसपास के लॉज और रेगुलेशंस को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप लीगल लिमिट्स में रह रहे हैं, अपने देश या रीजन के रूल्स से परिचित हो जाएं। साथ ही याद रखें, ADS-B के माध्यम से आपको जो जानकारी मिल रही है वह सिचुएशनल अवेयरनेस और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। हमेशा सेफ और रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटेशन को प्राथमिकता दें और जाहिर है, ऐसा कुछ भी करने से बचें जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स में इंटरफियर कर सके या एविएशन सेफ्टी को खतरे में डाल सके। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की अद्भुत दुनिया को एक्सप्लोर करने का आनंद लें, लेकिन इसे रिस्पॉन्सिबली करें। सीखने और खोजने के लिए बहुत कुछ है, रास्ते के हर कदम का आनंद लें।